तो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप कहोगे आ हा क्या मजा आ गया। तो यार देखते हैं इसमें अब हमें क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्टर भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर 2 में। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा ये जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आपने लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको लेक्चर 1 की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये तो बातें हो गई कुछ लेक्चर 1 की। अब हम लोग आते हैं आज की लेक्चर की ओर। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर की में हम लोग अगर बात करें कि आज के इस लेक्चर में हम लोग किन किन टॉपिक्स को डील करेंगे, तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे फैक्टराइजेशन को। मतलब इसमें हम लोग देखेंगे कि फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की जाती है, और साथ ही साथ हम लोग कुछ ऐसे कड़क क्वेश्चंस बनाएंगे जिससे आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ कुछ बातें हो गई आज की इस लेक्चर 2 में। तो फ्रेंड्स बिना देर के हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन मैंने लिख रखा है। अब इस फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन में है क्या, इसमें है कि when we factorize any algebraic expression we write it as a product of factors। मतलब क्या है कि जब किसी algebraic expression की फैक्टराइजेशन की जाती है, जब किसी algebraic expression की फैक्टराइजेशन की जाती है तब उसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, फिर से हम लोग समझते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन में होता क्या है कि जब किसी algebraic एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की जाती है तब उसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, अब ये फैक्टर क्या है, फैक्टर्स के प्रोडक्ट मतलब हम लोग एग्जांपल के तौर पे ये समझते हैं कि प्रोडक्ट मतलब हम लोग ये लेते हैं 6, तो 6 की जो प्रोडक्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, तो ये इसकी प्रोडक्ट हो गई। या अब हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं 4, तो 4 की क्या हो जाएगी प्रोडक्ट, 4 की प्रोडक्ट हो जाएगी 2 इंटू 2, तो ये इसकी प्रोडक्ट हो गई। तो ये बात हो गई कि जैसे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो फैक्टराइजेशन की जाती है तो उसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है, ये बात हो गई। उसके बाद ये जो फैक्टर्स होते हैं ये फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, ये अलजेब्रिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, या ये नंबर्स हो सकते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी है कि ये तीनों हो सकते हैं, मतलब 3 में से कोई एक हो सकते हैं। कौन कौन से, वो नंबर हो सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, या अलजेब्रिक वेरिएबल हो सकते हैं। करेक्ट, तो ये 3 चीज हो सकती है, तो उसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन, इस पूरे चीज को। अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ये तो बात हो गई फैक्टराइजेशन की। अब हम लोग एग्जांपल से देखते हैं कि 3xy ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई, 8x क्यूब y ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई, और 18xyz ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। ओके, अब क्या है कि इसके अब हमें प्रोडक्ट्स को बताने हैं। करेक्ट, तो प्रोडक्ट इसके क्या होंगे अब हम लोग देखते हैं। यहां से 3xy, अब ये 3xy है तो 3xy की प्रोडक्ट हो जाएगी 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ये इसकी प्रोडक्ट हो गई। किसकी प्रोडक्ट हो गई, 3xy की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है 8x क्यूब वाई, तो इसकी क्या प्रोडक्ट हो जाएगी, इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे 8 है तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे 8 को, तो ये चीज 2 से चल जाएगी 4, फिर 2 से चल जाएगी 2, फिर 2 से देन 1, तो इसे अब हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई, ये इसकी प्रोडक्ट हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18xyz, तो 18xyz अब इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, तो सेम वे हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज, तो 18 2 से, तो फिर 9, फिर इसको 3 से करेंगे तो फिर 3, फिर 3 से करेंगे फिर 1, तो ये इसके 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। करेक्ट, तो ये इसके प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, तो 18xyz, एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने ये चीज बताई हुई थी कि फिर से हम लोग देखते हैं इस चीज को कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन में बेसिकली होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जब फैक्टराइजेशन की जाती है तब उसके जो फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स को
प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसी को बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन। और तो और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लाइक जो एल्जेब्रिक मतलब जो फैक्टराइजेशन की जाती है उसमें तीन चीज हो सकते हैं। वो नंबर्स हो सकते हैं, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, या वो एल्जेब्रिक वेरिएबल्स हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि इन तीनों में से कोई एक चीज होगी फैक्टर्स में से। मतलब फैक्टर नंबर्स हो सकते हैं, या फैक्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, या फैक्टर एल्जेब्रिक वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि वो एक फैक्टराइजेशन है। बस फ्रेंड्स, इतनी इजी एक डेफिनेशन थी फैक्टराइजेशन की। अब हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, एंड इस टॉपिक में हम लोग डील करेंगे कि कैसे किसी भी मतलब फैक्टर्स की मतलब कॉमन फैक्टर फाइंड की जाती है। जी हाँ, तो अब हम लोग इसके मेथड्स में देखेंगे कि कॉमन फैक्टर फाइंड करने की कौन कौन सी मेथड होती है। तो अब हम लोग इस पे गौर फरमाते हैं। तो इस पे अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2x + 4। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। ओके, अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें करना क्या है, इस पे अब हमें इसके जो कॉमन है उन कॉमन टर्म्स को फाइंड आउट करके सॉल्व करनी है। तो ये चीज हो गई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके प्रोडक्ट्स को लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा इलैबोरेटिव फॉर्म में बता रहा हूं, बाद बाकी अगर आपको सॉल्व करने का हो तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट। तो इस पे अब हम लोग देखते हैं। तो 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × x, एंड 4 को वी कैन राइट 2 × 2। ये चीज हो गई। अब इन दोनों में से हमें देखना है कि हम लोग कॉमन क्या फाइंड कर सकते हैं इन दोनों में। तो वी कैन से कि 2 इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स। ओके, तो 2 हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, एंड 2 कॉमन लेने के बाद हमें यहाँ पे देखना है कि लाइक इसमें मतलब फर्स्ट वाले टर्म में कौन से लाइक एलिमेंट या वेरिएबल है। तो यहाँ पे x है, एंड नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में कुछ नहीं है। नेक्स्ट में कुछ नहीं कैसे, नेक्स्ट में 2 है, तो हम लोग 2 लिखेंगे। ओके, तो ये चीज हो गई 2 × x + 2। तो ये हमारी कॉमन निकल के आ गई 2। तो ये तो बात होगी फ्रेंड्स कि ये लॉन्ग वे में। लेकिन अगर बात की जाए कि कैसे आप शॉर्ट वे में बना सकते हो, तो शॉर्ट वे में करने के लिए करना ये होता है कि लाइक जैसे कि 2x + 4 है, तो इसमें आपको ये देखना रहेगा कि जो फर्स्ट टर्म है एंड जो सेकेंड टर्म है उन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी वेरिएबल है या ऐसा कौन सा कांस्टेंट टर्म है जो कॉमन आ जाए। तो ये चीज आपको देखनी है। तो यहाँ पे तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि 2 कॉमन है, तो हम लोग करेंगे। उसके बाद अंदर में यहाँ पे x हो जाएगी और +2। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, ये हमारी कॉमन निकल के आ गई। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एक और हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। तो ये हमारी एग्जांपल फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं 5xy + 10x। ओके, 5xy + 10x। अब हमें क्या करना है, इसमें कॉमन फाइंड करनी है। तो कॉमन कैसे फाइंड करेंगे, सेम वे में। यहाँ पे 5xy है, तो 5xy के हम लोग प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी 5 × x × y। ये इसकी प्रोडक्ट हो गई। 10 की क्या प्रोडक्ट हो जाएगी, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि 10 है, तो 10 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 10 को प्राइम फैक्टराइज अगर यहाँ पे की जाए तो यहाँ पे 5 फिर 5 फिर 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 × x। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो फर्स्ट टर्म है एंड जो सेकेंड टर्म है उन दोनों के बीच में कॉमन क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में 5 कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे हम लोग बाहर के साइड ले लेंगे, एंड आफ्टर दैट फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब होता क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वाले टर्म में कौन सी ऐसी वेरिएबल या कांस्टेंट है जो बचा हुआ है। तो यहाँ पे y है, तो हम लोग y लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग 2 लिखेंगे। तो ये हमारी निकल के आ गई आंसर फ्रेंड्स, कितनी इजीली, 5xy + 2। तो ये चीज निकल के आ गई। तो हम लोग लिखेंगे 5xy + 2। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे लाइक डायरेक्ट वे में भी कर सकते हो, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब आप एक अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तब जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद बाकी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज मैंने ये चीज बताई कि आपको इस मतलब कॉमन कैसे फाइंड की जाती है। ओके, बाद बाकी यू कैन राइट इन दी इस वे में। तो अब हम लोग देखते हैं, फिर से हम लोग कुछ चीजों को रिकॉल करते हैं कि कैसे कॉमन फाइंड की जाती है। ओके, तो फिर से यहाँ पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैं लेता हूँ कॉमन फाइंड करने की सिंपल सी एक निंजा टेक्निक है कि आपको करना क्या होता है कि लाइक जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट को लिख लेना है, एंड जो सेकंड टर्म है
सेकेंड टर्म के प्रोडक्ट को लिख लेना है। ओके, जो भी है इसके। उसके बाद करना यह है कि दोनों में से देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सी चीजें हैं, मतलब वेरिएबल में भी एंड कांस्टेंट में भी। जो दोनों में जो चीज कॉमन आएगी वो चीज को बाहर की साइड लिख लेना है, एंड बाहर के साइड लिखने के बाद फिर अंदर में जो चीज बची होगी वो चीज को आपको अंदर के साइड में लिख लेना है। तो इसी प्रकार से यार आप इजीली किसी भी लाइक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कॉमन फाइंड कर सकते हो एंड बिना कोई प्रॉब्लम से। तो फ्रेंड्स बस ऐसे ही करना है आपको, और अगर आपको मन हो कि इसको लिखने का देन आप लोग लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके एज फॉर योर रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोग को एक कड़क क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अब इन दो क्वेश्चंस में करना क्या है, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले एक चीज डिस्कस की कि कैसे हम लोग किसी भी लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कॉमन फाइंड कर सकते हैं। तो बस उसी प्रकार से इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करना है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो आप कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लोग जो इसके फर्स्ट टर्म है एंड जो सेकंड टर्म, उन दोनों टर्म्स के जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को हम लोग लिख लेंगे। ओके, तो कैसे लिखेंगे, तो जो नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को सबसे पहले रफ में की जाती है, तो रफ में करते हैं हम लोग। 12 को 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से 1। तो ये इसकी चीज आ गई। तो बस यहाँ पे इसकी क्या हो गई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ये इसकी कांस्टेंट हो गई। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर बी। तो ए स्क्वायर बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी। ये चीज हो गई। अब हम लोग प्लस लिखेंगे। इसके बाद ये जो सेकेंड टर्म है, ये वाली सेकेंड टर्म की जो लाइक प्रोडक्ट है उसे अब हम लोग लिखेंगे। ओके, इसके जो लाइक फैक्टर्स हैं। ओके, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 15 को से हम लोग 3 टाइम्स में करेंगे, फिर 5 5 1। तो इसके जो लाइक फैक्टर्स आ रहे हैं दैट इज 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। ओके, ये इसकी फैक्टर आ गई सेकेंड टर्म की। अब क्या करना है हमें, अब हमें एक चीज देखनी है कि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के बीच में कौन कौन सी ऐसी लाइक जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट है कॉमन आ रही है। जो चीज कॉमन आ रही है उसे हम लोग बाहर की तरफ लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन नहीं है। फिर जैसा कि आप देख सकते हो कि एक ए कॉमन है, एक ए कॉमन है, दूसरी ए कॉमन नहीं है। फिर यहाँ पे देख सकते हो कि बी कॉमन है, बी कॉमन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लाइक जैसे कि यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 बाहर में ले लेंगे, एक 3 को। आफ्टर दैट यहाँ पे ए कॉमन है तो हम लोग ए लेंगे। फिर जैसा कि आप देख सकते हो कि बी कॉमन है दोनों में, तो हम लोग बी ले लेंगे। ओके, तो ये चीज बाहर आ गई। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट टर्म में देखना है कि कौन कौन सी चीज अब अंदर की साइड में है। तो 3ab तो हमने ये चीज ले ली। अब यहाँ पे क्या है, 2 2 है, मतलब 2 इंटू 2 4, तो 4 लिखेंगे हम लोग। और एक a यहाँ पे है पहले से, तो हम लोग a लिखेंगे। उसके बाद प्लस की साइन डालेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे 3ab, तो 3ab तो हमने पहले से ये चीज ले ली। उसके बाद है 5b, तो ये चीज बच रही थी, तो ये चीज बच रही थी, तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे मैंने ले लिया। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3ab कॉमन ले ली थी मैंने दोनों में, तो अंदर की साइड में कौन सी चीज बच रही थी, 5 और उसके बाद b, तो इसलिए ये चीज हो गई यहाँ पे। तो 3ab इंटू 4a प्लस 5b, तो ये चीज हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 7a स्क्वायर प्लस 14a। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़े से मैं डायरेक्ट फॉर्म में करता हूँ। ठीक है, ये तो बात होगी कि लाइक जैसे कि ये तो लॉन्ग प्रोसेस में, अब शॉर्ट प्रोसेस में की जाती है इसे, तो इसमें अब हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि 7 है, a है, तो 7 एंड a ये दोनों में कॉमन है। a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब a इंटू ए। ओके, तो यहाँ पे a भी कॉमन हो गई। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 7a को बाहर की साइड ले लेंगे। क्यों बाहर की साइड लेंगे, क्योंकि हम लोग कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अंदर की साइड में क्या बच जाएगी, a बच जाएगी। क्यों a बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर मतलब a इंटू ए, प्लस यहाँ पे 14 है, तो 14 लाइक जो इसकी फैक्टर्स होगी वो क्या हो जाएगी, 7 इंटू 2 या 2 इंटू 7, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग 14 को लेके, तो 14 को हम लोग 2 इंटू 7 के वे में लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2a आ गई। तो ये हमारी लाइक कॉमन निकल के आ गई 7a और इसके बाद a प्लस 2a।
ये चीज़ हो गई। तो अगर नहीं क्लियर है आपको, फिर से एक चीज़ आप लोग देख सकते हो कि ये चीज़ कैसे हुई। 7a को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू ए प्लस 14a है, तो 14a को हम लोग 2 इंटू 7 इंटू ए लिख सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है कि लाइक जैसे कि जो फर्स्ट टर्म और जो सेकेंड टर्म है, उन दोनों टर्म्स के बीच में कौन कौन सी चीज कॉमन आ रही है। तो कॉमन 7 है, यहाँ पे भी 7 है, फर्स्ट टर्म में भी 7, सेकेंड टर्म में भी 7, फर्स्ट टर्म में भी ए कॉमन, सेकेंड टर्म में भी ए कॉमन। तो क्या करेंगे, जो चीज कॉमन है उसे हम लोग बाहर की साइड ले लेंगे। फिर अंदर के साइड क्या है, अंदर के साइड ए, फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में 2। तो ये अब हमारी आंसर निकल के आ गई, करेक्ट। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको करना है और इजीली आप लोग किसी भी लाइक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो कॉमन है वो कॉमन को इजीली आप फाइंड कर सकते हो इसी वे में। बस आपको क्या किसी मतलब कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। किन बातों का, कि लाइक जैसे कि आप जब कॉमन फाइंड कर रहे हो तो कॉमन फाइंड करते वक्त आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि लाइक जो फर्स्ट टर्म है एंड जो सेकंड टर्म है, वो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के बीच में मतलब कौन कौन सी चीजें कॉमन आ रही है। लाइक जैसे कि यहाँ पे जो चीज मैंने यहाँ पे बताई कि लाइक इसमें क्या था कि इस वाले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो 2 थी तो 2 दोनों में कॉमन नहीं है, तो 2 को मैंने साइड कर लिया। 3 दोनों में कॉमन थी, ए दोनों में कॉमन था, बी दोनों में कॉमन था, तो इसलिए इस वे में आपको करना है और उसके बाद इजीली आंसर निकल के आ जाएगी। बस इसी प्रकार में आपको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप कहोगे आ हा क्या मजा आ गया। तो यार देखते हैं इसमें अब हमें क्या करना है। तो इसमें अब करना ये है कि लाइक अब हमें रीग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन करनी है। जी हाँ, सही सुना आपने, रीग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन करनी है। जैसा कि यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस को पहले से ले रखा है, अब रीग्रुपिंग कैसे की जाती है इसको अब हम लोग देखते हैं। तो ये अब हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन को लिखेंगे। तो सॉल्यूशन को लिखने के बाद अब रीग्रुपिंग कैसे की जाती है, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि जो मतलब एक साथ हम लोग पहले इस वाले को लिखेंगे, उसके बाद इस वाले को हम लोग बाद में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे करना क्या है 2xy प्लस 2y। ओके, तो ये अब सबसे पहले हम लोग रीग्रुपिंग करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन फाइंड करेंगे। तो जैसे कि कॉमन फाइंड की जाती है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज डिस्कस की, तो कॉमन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, उसके बाद y कॉमन है, तो 2y बाहर के साइड आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे x है और प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग लिखेंगे। ओके, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है 3x प्लस 3, ये चीज है। तो इस पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों में 3 कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 को बाहर की साइड लिख लेंगे, अंदर में क्या रखेंगे x प्लस 1। ओके, ये x प्लस 1 अंदर की साइड रखेंगे, तो ये चीज हमारी निकल के आ गई। तो अब जो हमारी आंसर निकल के आएगी वो आएगी x प्लस 1 2y प्लस 3, ये चीज हमारी निकल के आ गई। तो इसको समझने के लिए ये चीज मैंने अलग अलग मतलब डिफरेंट वे में इसे किया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे लाइक मतलब लॉन्ग वे में भी कर सकते हो, मतलब इसका क्या मतलब है अब हम लोग देखते हैं। तो ये मेथड 1 हो गई। सेकेंड मेथड में इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3 है। ओके, ये चीज है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन फाइंड करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन है 2x 2y कॉमन है, तो यहाँ पे x प्लस 1 ये हमारी कॉमन होगी। फिर प्लस इन दोनों में कॉमन क्या, इन दोनों में कॉमन है 3, तो अंदर में यहाँ पे x प्लस 1 ये कॉमन हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, जो ये दोनों अंदर की जो ब्रैकेट के अंदर में है उसे हम लोग सबसे फर्स्ट में लिखेंगे x प्लस 1। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम लोग 2y प्लस 3, इस चीज को हम लोग लिखेंगे 2y प्लस 3 इस वे में। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारी कितनी इजीली आंसर निकल के आ गई दिस वे में। तो आप लोग इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में कर सकते हो सॉल्व, इसमें कोई ये नहीं है। ये लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आए तो 3 मार्क्स के लिए आपको लाइक अच्छी तरीके से सारी चीजों को दिखाना पड़ेगा, और अगर 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे तो 1 नंबर 2 नंबर के लिए आप लोग इस वे में भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम। अब हम लोग इस क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है,
तो इस क्वेश्चन को भी मैं डायरेक्ट फॉर्म में दिखाता हूँ। तो डायरेक्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, इन दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x मैं ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे x और उसके बाद y। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इन दोनों में क्या है, 8 कॉमन है, तो 8 हम लोग लेंगे। उसके बाद x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों बाहर की साइड में चल जाएगी। उसके बाद x प्लस वाई और x प्लस 8, ये हमारी निकल के आ गए इसके फैक्टर्स। तो अब हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y इक्वल्स टू x प्लस वाई x प्लस 8। तो ये अब हमारी निकल के आ गई इसके फैक्टर्स। तो वैसे इसमें भी बस वही करना था, इसमें भी बस वही करना था। आप इस वे में अगर आप फॉलो करते हो तो इससे होगा क्या कि इसकी मतलब आपकी टाइम सेव हो गई इससे, ठीक है। तो ट्राई करना कि डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन एंड वेटेज उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। ओके, तो इफ यू रिक्वायर्ड देन आप लिख सकते हैं उन दोनों को एज फॉर योर रिक्वायरमेंट। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एंड अब हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइज की जाती है, मतलब फैक्टराइजेशन की जाती है आइडेंटिटी की हेल्प से। ओके, तो अब हम लोग कुछ 4 आइडेंटिटीज देखेंगे, जो 4 आइडेंटिटीज के बेस में हम लोग किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो बहुत मजेदार 4 आइडेंटिटीज है। उन 4 आइडेंटिटीज को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि उन 4 आइडेंटिटी के बेस में आप किसी भी तरह की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं 4 तरह की आइडेंटिटीज कौन कौन सी है। तो 4 तरह की आइडेंटिटीज में जो हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ आइडेंटिटी है उस पर अब हम लोग देखते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस, या जो हमारी फर्स्ट है दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी की होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर हो जाती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये a प्लस बी की होल स्क्वायर हो गई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या नहीं तो आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप जैसे चाहो उस वे में आप याद कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इसकी जो मतलब फॉर्मेट होती है लिखने की वो इस फॉर्मेट में लिखी जाती है। लेकिन आप याद रख सकते हो ऐसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उस पर आप लोग ध्यान रखना कि फॉर्मेट हमेशा इस वे में लिखी जाती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a माइनस बी की होल स्क्वायर की फॉर्मूला हो गई आइडेंटिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो जाती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, ये इसकी थर्ड आइडेंटिटी हो गई। अब हम लोग लास्ट आइडेंटिटी की ओर आते हैं इसमें। तो लास्ट आइडेंटिटी जो है हमारी दैट इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसकी क्या आइडेंटिटी हो जाती है, इसकी आइडेंटिटी हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ये इसकी आइडेंटिटी हो जाती है, थर्ड वाले की आइडेंटिटी क्या हो जाती है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी इंटू ए बी। ठीक है, ये इसकी आइडेंटिटी हो गई प्लस करके प्लस ए बी। तो इसी वे में आप कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड विदाउट एनी किसी भी तरह से। आपको क्या देखना है, यहाँ पे कुछ चीज़ों का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखना होगा कि लाइक जैसे कि यहाँ पे x प्लस ए है एंड यहाँ पे x प्लस बी है। तो x प्लस ए एंड x प्लस बी यहाँ पे हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसलिए जस्ट बिकॉज कि ये दोनों के साथ ये चीज़ एसोसिएट थी इसलिए ये चीज़ कॉमन आ गई, क्योंकि यहाँ पे ए एक्स प्लस एक्स बी हो जाती तो इसलिए यहाँ पे x कॉमन आ गई और प्लस ए बी। तो ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 आइडेंटिटीज हो रहे हैं हमारे इन। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बता दूं, इन 4 आइडेंटिटीज को अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हो तो इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। तो इस चारों को आप लोग याद कर लेना। ओके, तो इस पे क्या क्या है एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। ए प्लस बी की होल स्क्वायर हो जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ए माइनस बी की होल स्क्वायर हो जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला हो जाती है ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट में। एंड जो थर्ड हमारी फॉर्मूला है वो है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसमें हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी हो गई। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि आप याद कर सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस, बट लिखना आपको इस वे में पड़ेगा जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये इसकी फॉर्मेट हो जाती है सब चीज़ों की। ओके, तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना। तो यही 4 आइडेंटिटीज है इस चैप्टर में। तो इफ़ यू रिक्वायर्ड देन आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आइडेंटिटी के बेस्ड में, कि लाइक किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज की जाती है आइडेंटिटी के बेस्ड में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से ले रखे हैं। अब इन क्वेश्चंस को अब हम लोग सॉल्व करते हैं, एंड इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व की जाएगी इसके बारे में भी अब हम लोग देखते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले वी विल लेट सॉल्यूशन। अब क्या करना है कि जैसा कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको लाइक स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट मतलब इसके फैक्टर्स को लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो इसको अगर तोड़ने की अगर बात है तो हम लोग एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स टू दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 8x है तो 8x को अब हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू एक्स। ओके, प्लस 16, तो 16 को अब हम लोग 4 की स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, 4 की स्क्वायर। तो ये अब हमारी किस फॉर्म में निकल के आ गई, ये हमारी आ गई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसकी किसकी आइडेंटिटी हो जाती है, a प्लस बी की होल स्क्वायर। क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं कि लेट a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू 4। ओके, तो a x के फॉर्म में एंड b 4 के फॉर्म में। तो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर होगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे अब हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस 4 की ये होल स्क्वायर हो गई। ओके, तो x प्लस 4 की होल स्क्वायर हो गई। तो फ्रेंड्स, कितनी इजीली हमारी ये फैक्टराइज होगी बाय यूजिंग दी आइडेंटिटी। तो बस ऐसे आपको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि लाइक 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको फैक्टराइजेशन करनी है आइडेंटिटी की हेल्प से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे सबसे पहले इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो इसे 2y की स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, और माइनस 12y है तो माइनस 12y को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 2y इंटू 3 प्लस, अब यहाँ पे 9 है तो 9 दैट इज 3 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। आफ्टर दैट वील एज्यूम कि लेट a इज इक्वल टू 2y एंड b इज इक्वल टू 3। इसे अब हम लोग एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे अब जो हमारी आइडेंटिटी निकल के आ रही है दैट इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी निकल के आ रही है, जैसा कि देख सकते हो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसकी आइडेंटिटी निकल के आ गई, a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो अब हमारी a माइनस बी की होल स्क्वायर आ जाएगी 2y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये हमारी आइडेंटिटी निकल के आ गई, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की लाइक दिस वे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग गौर फरमाएं तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे भी हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो 49x स्क्वायर है तो वील राइट 7x स्क्वायर माइनस 36, तो वी कैन राइट 36 एज एन 6 स्क्वायर। आफ्टर दैट वी विल एज्यूम कि लेट 7x बी a एंड b इक्वल्स टू 6। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेट a इज इक्वल टू 7x एंड b इज इक्वल टू 6। ये चीज हो गई। अब नाउ वी विल सी कि लाइक ये किस आइडेंटिटी के फॉर्म में है, a b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी क्या आइडेंटिटी हो जाती है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये इसकी आइडेंटिटी हो जाती है, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले ये चीज डिस्कस की। तो ये आइडेंटिटी अगर हो जाती है
तो इसकी फैक्टराइजेशन होके हमारी क्या आएगी, a है 7x, b है 6, तो वी विल सी 7x माइनस 6 इंटू 7x प्लस 6। तो ये हमारी कितनी इजीली फैक्टराइज होके आ गई विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। तो वी कैन से 49x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 7x माइनस 6 इंटू 7x प्लस 6। तो ये हमारी आ गई निकल के कितनी इजीली हमारी फैक्टराइज होके। तो इसमें भी कुछ यही था, जो हमारी लास्ट आंसर हम लोग लिखेंगे दैट इज 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, दैट इज 2y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये चीज हो गई। इस पे भी लास्ट आंसर वी हैव टू राइट x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, दैट इज x प्लस 4 होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स बस ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेनी है सारे क्वेश्चंस को, लेकिन सॉल्व करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर फैक्टराइज कर रहे हो, तो फैक्टराइज करते वक्त आपको अगर आइडेंटिटी की हेल्प से अगर आप कर रहे हो तो सारी आइडेंटिटीज को तो आपको याद रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आइडेंटिटीज की कैसे एप्लीकेशन की जाती है वो एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। तो एप्लीकेशन की नॉलेज फ्रेंड्स आपको तभी होगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। इसलिए तो जैसा कि यहाँ पे था बस 3 क्वेश्चंस, जैसा कि यहाँ पे ये चीज a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में थी, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में थी, एंड ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में थी। तो फ्रेंड्स अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस। तो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एंड अब हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की जाती है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जी हाँ, सही सुना आपने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब भाई ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है, इस पर अब हम लोग गौर फरमाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, अब इसे सॉल्व कैसे की जाती है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो सी की मतलब यहाँ पे जो 8 है, अब ये 8 की फैक्टराइज करेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम लोग, तो 2 से फिर 4, फिर 2 से फिर 2, फिर 2 से फिर 1। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि ये इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमें इसे मिडिल वाली जो टर्म है, ये मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करनी है। तो स्प्लिट कैसे करेंगे हम लोग, स्प्लिट करने की रूल इसमें ये होती है कि जब हम लोग इसे स्प्लिट करें तब जो उसकी जो प्रोडक्ट आएगी वो हमेशा ये नंबर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे 8 है तो 8 होगी उसकी प्रोडक्ट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 मतलब 4p, और यहाँ पे प्लस 2 मतलब 2p। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो 4p प्लस 2p, तो 4 इंटू 2 को जब हम लोग करेंगे तब हमारी जो प्रोडक्ट निकल के आएगी दैट विल बी 8। तो बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बस यही एक निंजा टेक्निक होती है कि जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बीच में जो आप 2 नंबर्स ले रहे हो उन दोनों की जो प्रोडक्ट निकल के आएगी वो हमेशा इस नंबर के इक्वल होनी चाहिए। तो दिस इज द मेन फंडामेंटल ऑफ कैसे भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो इस वे में। अब क्या करना है, अब हमें इनके कॉमन ले लेना है। तो हम लोग कॉमन लेंगे तो p कॉमन हो जाएगी, तो p प्लस 4, फिर इन दोनों के बीच में 2 कॉमन हो जाएगी तो p प्लस 4। अब करना क्या है कि ये p प्लस 4 एंड p प्लस 4, तो वो एक हम लोग लिखेंगे p प्लस 4, उसके बाद यहाँ पे p और प्लस 2 है तो हम लोग लिखेंगे p प्लस 2। तो फ्रेंड्स ऐसे ये बात हो गई, कितनी इजीली हमारी ये निकल के आ गई, p प्लस 4 एंड p प्लस 2। लास्ट वी विल राइट कि p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 इक्वल्स टू p प्लस 4 इंटू p प्लस 2। तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइज हमारी हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन की ओर। इस पे क्या है कि q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, ये हमारी अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अब हमें करना क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो डिजिट है यहाँ पे 21 है, तो 21 की सबसे पहले हम लोग इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 21। तो 21 को मैं करता हूँ यहाँ पे, तो 3 7 फिर 7 फिर 1।
तो जैसा कि मैंने बताया था कि मिडिल टर्म को उस वे में स्प्लिट करनी है जिससे जो उसके प्रोडक्ट आएगी वो प्रोडक्ट की जो मतलब मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आएगी वो इस नंबर के इक्वल होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 7q माइनस 3q कह सकते हैं क्योंकि -7 इंटू -3 दैट इज 21। तो बस हमारी प्रोडक्ट वो आ जाएगी। अब नाउ वी विल टेक कॉमन, तो q कॉमन मैंने लिया क्योंकि इन दोनों में q कॉमन थी, -7। अब यहाँ पे -3, तो यहाँ पे भी q, फिर यहाँ पे भी -7। तो यहाँ पे जो हमारी कॉमन निकल के आ रही है q -7 दैट विल बी कॉमन एंड q -3। तो ये हमारी आ गई इसके फैक्टर्स। ओके, तो अब हम लोग लिखेंगे q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21 दैट इज q -7 एंड q -3। तो फ्रेंड्स इस वे में आपको करना है और उसके बाद आपके फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो बस फ्रेंड्स ऐसे आपको सॉल्व करना है और उसके बाद आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को इजीली फाइंड कर सकते हो एंड इजीली फैक्टराइज भी आप कर लोगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि इस पे जो चीज़ें मैंने बताई इसको अब हम लोग थोड़ा रिकॉल और करते हैं। इस पे कौन कौन सी चीज़ें थी। ये जो न्यू टेक्निक थी इस पे क्या था कि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब जो एक लास्ट की जो डिजिट होगी उससे अब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे एंड प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हम लोग मिडिल वाले टर्म को इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि जो उसकी प्रोडक्ट आएगी वो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके हमेशा इस नंबर के इक्वल होगी। तो बस हमारी इजीली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी और इसी से हमारी जो फैक्टर्स निकल के आएंगे वो फैक्टर्स भी एकदम एक्यूरेट होंगे। तो बस इसी प्रकार से आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं होप करता हूँ कि इसी के साथ साथ आपको सारी चीज़ें आज की इस लेक्चर की क्लियर हो चुकी होगी एंड जैसा कि आज हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की कि हमने आज डिस्कस की कि कैसे फैक्टराइजेशन की जो डेफिनेशन थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने एक चीज़ डिस्कस की कि फैक्टराइजेशन की जो मतलब एग्जांपल होती है उसके बारे में हमने देखा। और तो और साथ ही साथ हमने ये देखा कि कैसे किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कॉमन फाइंड की जाती है। कॉमन फाइंड करने के बारे में हमने सीखा और कैसे किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की जाती है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, बाय यूजिंग कॉमन लेके एंड उसी के साथ साथ कैसे हम लोग मतलब फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ। तो बस फ्रेंड्स ये सारी कुछ चीजें आज हमने डिस्कस की। तो फ्रेंड्स मैं होप करता हूं कि आपको आज की इस लेक्चर में सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी और अगर आपको फ्रेंड्स कहीं पे भी डाउट आई है इस चैप्टर या इस मतलब लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो एंड अगर उस कमेंट में मतलब कुछ ऐसी चीजें होगी जिसमें अगर फॉर एग्जांपल मतलब बहुत क्रूशियल चीज होगी तो उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उस डाउट पे। ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ और एक बात फ्रेंड्स मैं आपको और एक चीज रिमाइंड देना चाहता हूं कि अगर आप यहां तक लास्ट तक आ चुके हो तो अगर आपने लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग लेक्चर 1 की वीडियो देख लेना क्योंकि आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लेक्चर 1 की इस चैप्टर की। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मतलब थर्ड लेक्चर में। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस पूरे चैप्टर को हम लोग बेसिकली 5 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो ये लेक्चर 1 तो हमारी आ चुकी थी, ये हमारी लेक्चर 2 है एंड बहुत जल्द हमारी लेक्चर 3 भी आएगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।